एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही उत्सुक और साहसी बच्चा था। उसे नए नए स्थानों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, गांव के पीछे की पहाड़ियों में क्या है? राजू, वहां एक रहस्यमय जंगल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक चमत्कारी झरना है जो सपनों को सच कर देता है। लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए बहुत कम लोग वहां गए हैं। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह उस झरने को ढूंढेगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और अपने पहाड़ी यात्रा की तैयारी की। उसने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें पानी, कुछ खाने के लिए नाश्ता और एक छोटी सी टॉर्च रखी। गांव से निकलते ही राजू का सफर शुरू हुआ। पहाड़ियों का रास्ता कठिन था, कभी ऊंचे पहाड़, कभी गहरी खाइयां, लेकिन राजू का हौसला बुलंद था। चलते चलते उसने एक छोटे से जानवर को देखा जो एक झाड़ी में फंसा हुआ था। ये एक छोटी सी हिरणी का बच्चा था। राजू ने उसे बचाया और उसके लिए कुछ पानी दिया। हिरणी का बच्चा राजू के पीछे पीछे चलने लगा। राजू को लगा कि उसने एक दोस्त बना लिया है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक घना जंगल पार किया जहां पेड़ों के झुरमुट और लताएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से छनती थी। लेकिन राजू का ध्यान अपने लक्ष्य पर था। वह जानता था कि जंगल के बाद ही झरना आएगा। अंत में जब राजू और हिरणी का बच्चा जंगल से बाहर निकले तो उन्हें एक चमकीला झरना दिखाई दिया। झरना सच में जादुई था। उसका पानी स्वर्णिम रंग में चमक रहा था और एक अजीब सी खुशबू उससे आ रही थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल से एक इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल और सुखी रहे। जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, झरने का पानी और भी चमक उठा। राजू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि जंगल के हरे भरे पेड़ और भी घने हो गए हैं, फूल अधिक सुंदर हो गए हैं और पानी की धारा में एक नई जीवन शक्ति थी। उसी समय राजू को एहसास हुआ कि सूर्यास्त हो रहा है और उसे गांव लौटना होगा। वह और उसका नया दोस्त हिरणी का बच्चा वापसी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में उन्होंने कई रोमांचक चीजें देखीं। एक छोटा सा झील जिसमें रंग बदलती मछलियां थीं और एक पेड़ जिसके पत्ते हवा के साथ संगीत बनाते थे। जब राजू गांव लौटा तो उसने अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया। गांव वाले उसकी बहादुरी और साहस से प्रभावित हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैसे जैसे समय बीता, गांव की खुशहाली बढ़ती गई। फसलें ज्यादा अच्छी होने लगीं, पानी साफ हो गया और सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान थी। राजू की यात्रा ने सभी को सिखाया कि कभी-कभी जीवन में साहस की जरूरत पड़ती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस दिन से गांव में एक नई कहावत बन गई, सपने देखो। राजू ने न सिर्फ अपने सपने को सच किया बल्कि अपने गांव को भी एक नई उम्मीद और खुशी दी। और हिरणी का बच्चा, वह अब राजू के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन गया था, जो उसके साथ हर नए साहस की यात्रा में शामिल होता था।